दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश सर्वेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FOOLISH फूलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और सर्वेंट मतलब नौकर। द फूलिश सर्वेंट, मूर्ख नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर रितु टू टेल him the meaning of traffic red light on the roads। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ASK आस्क मतलब पूछना, और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन अमित ने अपनी छोटी बेटी से पूछा। अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर, एक दिन अमित ने, और दोस्तों हिज का मतलब है अपनी। अमित ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, रितु टू टेल, अपनी छोटी बेटी को कहा रितु को, टू टेल बताने को, हिम अब मतलब कि वो उन्हें बताएं, द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक रेड लाइट की जो क्या अर्थ है रेड लाइट का, ट्रैफिक रेड लाइट का, ऑन द रोड सड़कों पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर रितु टू टेल हिम द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक रेड लाइट ऑन द रोड्स। एक दिन अमित ने अपनी बेटी रितु से कहा कि वो उन्हें सड़क पर जो ट्रैफिक लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक की, उसके बारे में वो बताएं। आगे देखिए। रितु said, red light means danger and you should stop till you don't see the green light। क्या मतलब हुआ? रितु said। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। SAY से मतलब कहना, और सेकंड फॉर्म है said SAID। रितु said, रितु ने कहा। रेड लाइट मीन्स, दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मीन्स। रेड लाइट मीन्स मतलब क्या हुआ कि लाल बत्ती का अर्थ है डेंजर, खतरा, एंड यू शुड स्टॉप, और आपको रुक जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप सलाह को दर्शाते हैं वहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने आगे क्या कहा? एंड यू शुड स्टॉप, और आपको रुक जाना चाहिए। टिल यू डोंट सी द ग्रीन लाइट, जब तक, टिल मतलब तक, जब तक आप हरी लाइट ना देख लो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि रितु ने कहा रेड लाइट मीन्स डेंजर, लाल बत्ती का मतलब होता है, अर्थ होता है खतरा, एंड यू शुड स्टॉप, और आपको रुक जाना चाहिए, टिल यू डोंट सी द ग्रीन लाइट, जब तक आप हरी बत्ती ना देख लें।
देयर फुलिश सर्वेंट रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से संबंधित होगा तब हमें हिज या फिर हर का यूज़ करना होगा। यदि वो किसी फीमेल से संबंधित है तो हम लगाएंगे हर, यदि मेल से संबंधित है तो लगाएंगे हिज, और यदि वो व्यक्ति या फिर वस्तु एक से अधिक लोगों से संबंधित है तो उसके लिए देयर का यूज़ किया जाता है, THEIR, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर फुलिश सर्वेंट, क्या अर्थ हुआ कि उनका मूर्ख नौकर रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। HEAR, हियर का अर्थ होता है सुनना और सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ? देयर फुलिश सर्वेंट, उनका मूर्ख नौकर रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन, रामू ने इस कॉन्वर्सेशन को, मतलब इस बातचीत को सुन लिया। लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, लेटर ऑन मतलब कि बाद में। अमित आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ नोटबुक फ्रॉम द मार्केट। क्या अर्थ हुआ? लेटर मतलब कि बाद में। अमित आस्क्ड हिम, दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना, उसके अलावा आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना। उस लेटर और मतलब कि बाद में अमित आस्क्ड हिम, अमित ने उसको कहा, टू ब्रिंग लाने को कहा, अ नोटबुक एक किताब, नोटबुक लाने को कहा, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद, आफ्टर मतलब कि लेटर ऑन बाद में, अमित ने उसे बाज़ार से एक नोटबुक लाने को कहा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। ऑन हिज वे टू द मार्केट, अपने बाज़ार के रास्ते पर, रामू सॉ सम वर्कर्स डिगिंग द रोड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। रामू ने देखा, सम वर्कर्स कुछ कर्मचारियों को देखा। वर्कर्स मतलब वर्कर का मतलब होता है कोई भी काम करने वाला, कर्मचारी। कुछ कर्मचारियों को देखा। डिगिंग खोदते हुए, डिग मतलब खोदना, खोदते हुए देखा। द रोड, रोड को, सड़क को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑन हिज वे टू द मार्केट, अपने बाजार जाने के रास्ते पर, रामू सॉ सम वर्कर्स डिगिंग द रोड, रामू ने कुछ कर्मचारियों को रोड को खोदता हुआ देखा। आगे देखिए, A red light was kept there at the spot। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ये जो आप कैप्ट देख रहे हैं वैसे आप ऑलरेडी जानते हैं ये कीप की सेकंड फॉर्म है। कीप का मतलब रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, लेकिन उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो इस वाक्य में इसे एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। यहाँ पर इसका जो काम है वो वर्ब के रूप में नहीं कर रही, वो जो है वो एडजेक्टिव के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अ रेड लाइट वॉज कैप्ट देयर एट द स्पॉट, मतलब कि एक लाल बत्ती रखी हुई थी वहाँ, एट द स्पॉट उस स्थान पर, वहाँ एक लाल बत्ती रखी हुई थी। रामू स्टॉप्ड देयर, दोस्तों स्टॉप का मतलब रुकना या रोकना, सेकंड फॉर्म में स्टॉप्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। रामू स्टॉप्ड देयर, रामू वहाँ रुक गया। आगे देखिए, आफ्टर 2 hours अमित रीच्ड देयर सर्चिंग फॉर रामू। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर 2 hours, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर 2 hours 2 घंटे बाद अमित रीच्ड देयर सर्चिंग फॉर रामू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। REACH, रीच का मतलब होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। 2 घंटे के बाद अमित रीच्ड देयर, अमित वहाँ पहुँच गया, सर्चिंग फॉर रामू, रामू को ढूंढते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि 2 घंटे के बाद अमित वहाँ रामू को ढूंढते हुए पहुँच गया। चलिए आगे देखिए, ही आस्क्ड रामू वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर। क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड रामू, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आस्क मतलब पूछना और सेकंड फॉर्म आस्क्ड। ही आस्क्ड रामू, उसने रामू से पूछा,
वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर, कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आमतौर पर जब हम कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे और कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का वहाँ पर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब जो वाक्य है उसे हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी थी, लेकिन सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो यहाँ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो वाक्य पॉजिटिव है, मतलब कि वो अफर्मेटिव है, तब आपको उसको अफर्मेटिव के तरीके से ही बनाना होगा। लेकिन जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसे आपको सबसे पहले मेंशन करना होगा और उसके बाद अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है उससे आपको वाक्य को बनाना होगा। तो जैसा यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखने के बाद जो पूरा वाक्य है वो अफर्मेटिव के तरीके से बनाया गया है। तो क्योंकि ये जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही आस्क्ड रामू, उसने रामू से पूछा, वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वह वहाँ क्यों खड़ा हुआ है। आगे देखिए, रामू सैड, रामू ने कहा, रितु हैड सैड दैट वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट। क्या अर्थ हुआ, रामू सैड, रामू ने कहा, रितु हैड सैड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा पास्ट में जब हम कोई वाक्य बनाएं जहाँ दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। जैसे वह आया था, वह गया था, मैं उससे मिला था, वह खाना खा चुका था, मैंने उसकी मदद की थी। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ आप ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई भी क्रिया पूरी हो चुकी थी, ऐसे स्थानों पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं SAID, ये सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, रामू सैड, रामू ने कहा, रितु हैड सैड, रितु ने कहा था कि वी शुड स्टॉप, हमें रुकना चाहिए, एट रेड लाइट, हमें रेड लाइट पर रुकना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए, आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, फॉर द ग्रीन लाइट, हरी बत्ती का इंतज़ार करते हुए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी फ़नी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आज की स्टोरी में, आज के सेशन में आपने कुछ भी सीखा हो और आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों के कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मुझे टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो दोस्तों कई बार जब टाइम होता है तो मैं रिप्लाई भी देता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैं रिप्लाई नहीं देता या फिर मैं जानबूझ के नहीं देता। दोस्तों समय की प्रॉब्लम की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता। और उसके अलावा दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी आपके कमेंट हैं उसका रिप्लाई करूं। और अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता तो दोस्तों आपका जो भी फीडबैक आप मुझे शेयर करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उस फीडबैक को देखते हुए, समझते हुए मैं उसी तरह का कंटेंट अच्छा बनाऊं आपके लिए, ताकि वो वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट में, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई भी सुझाव देते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, तो आपका ये जो सुझाव है, फीडबैक है, ये कंटेंट को और भी अच्छा बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।